आदत सी हो गई है। आदत सी हो गई है नगर निगम को जनता के पैसे को फिजूल खर्च करने की। दस जुलाई को महापौर मीनल चौबे यहां पर पहुंचती हैं और इसका निरीक्षण करने के बाद अपने 10 जुलाई को ये एसटीपी प्लांट महाराजबंद तालाब का निरीक्षण किया था और ठेकेदार का पैसा रोक देंगी बोली थी, लेकिन अब तक वो शुरू नहीं हो पाया। तो इस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं? आदत सी हो गई है। आदत सी हो गई है नगर निगम को जनता के पैसे को फिजूल खर्च करने की। मैं ये शब्द इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं खड़ा हूं महाराजबंद तालाब में बन रहे एसटीपी प्लांट के पास। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट करोड़ों का प्रोजेक्ट है। रायपुर स्मार्ट सिटी के नाम पर यह प्रोजेक्ट लाया गया। 5 साल का ये वारंटी दिया गया है। 2023 में लाया जाता है, 5 साल की वारंटी दी जाती है। 3 साल बीत चुके हैं और महज 2 साल बचा है, लेकिन अब तक ये तैयार नहीं हो पाया है। हमने 11 जून को भी ये खबर दिखाने का प्रयास किया था, जिसके बाद 10 जुलाई को महापौर मीनल चौबे यहां पर पहुंचती हैं और इसका निरीक्षण करने के बाद सीधा निर्देश देती हैं कि 1 सप्ताह के भीतर इसे शुरू किया जाए। महज 10 दिन के भीतर इसे शुरू किया जाए, नहीं तो ठेकेदार का पैसा रोक दिया जाएगा। ऐसा महापौर ने निर्देश दिया है। बावजूद आज 9 अगस्त हो चुका है, पर यह एसटीपी प्लांट अब तक शुरू नहीं हो पाया है। 1 लाख रुपए कम 1 करोड़ का ये एसटीपी प्लांट बन रहा है, जिसमें नालियों का पानी साफ करके तालाब में छोड़ा जाना है। ये नालियों का पानी बहकर पहुंच रहा है और नालियों का पानी सीधे तालाब में आ रहा है। इसके वजह से यहाँ पर काफी गंदगी फैली हुई है और गंदगी की वजह से यहाँ पर बदबू लगातार आ रहा है। बदबू की वजह से हमारे कैमरामैन को अपना मुंह तक ढकना पड़ गया है और ये स्थिति यहाँ पर है। और लगातार बदबू से यहाँ के लोग भी बेहाल हो चुके हैं। कचरों की वजह से जगह पटने लगा है, तालाब का जो गहराई है वो घटने लगा है, लेकिन जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है वो अब तक शुरू नहीं हो पाया है। इसके सारे स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गए हैं, सारे जो इसके नींव है वो तैयार हो चुके हैं, लेकिन ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट 3 साल में भी तैयार नहीं हो पाया है। सवाल यही है कि आखिर ये शुरू कब होगा? 5 साल की वारंटी आपने दी है, 3 साल बीत चुका है। 2023 में प्रोजेक्ट लाया जाता है, 2026 आ चुका है, 2028 तक का इसका समय है। तो रायपुर का जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है वो अब एक खंडहर में तब्दील हो सकता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि महापौर मीनल चौबे स्वयं पहुंचती है, बावजूद उसके ये प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो पाता। और इसके पीछे कई ऐसे कारनामे निकल के आते हैं जिसको देखकर आप कहेंगे कि वाकई में ये प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में जाता नजर आ रहा है। मैं सबसे पहले यहाँ पर पहुंचा तो एक चीज देखता हूं कि किनारे लगातार कचरा डंप किया जा रहा है। कचरा डंप करने के बाद उसे वापस तालाब में ढकेल दिया जा रहा है। ये स्थिति है महाराजबंद तालाब का, जिसके किनारे करोड़ों रुपए खर्च कर एसटीपी प्लांट तैयार किया जाता है। शहर को स्वच्छ पानी देने का दावा किया जाता है, लेकिन आप देखते हैं कि यहीं पर कचरा लाकर डंप किया जाता है और उस कचरे को धीरे धीरे तालाब में उतार दिया जाता है। तालाब में उतारते हुए लगातार तालाब को पाटने की तैयारियां की जा रही हैं। आखिर किसके लिए तालाब पाटा जा रहा है? क्या इस तरीके से तालाब सुरक्षित रह सकता है? तालाब को सबसे पहले सुरक्षित करने का दावा किया गया और उसी के लिए ये एसटीपी प्लांट तैयार किया जा रहा है। बड़ा सवाल है महापौर से कि क्या करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी इतना बड़ा तालाब सुरक्षित नहीं हो पाया है? तो सब जो तालाब है उसका सुरक्षा आप कैसे करेंगी? इसका तालाब का सौंदर्यीकरण कैसे करेंगी? सावन का महीना चल रहा है, सावन के पवित्र माह में तालाबों में जाकर लोग आस्था की डुबकी लगाते हैं और इस तालाब में आप देखेंगे कि लगातार नालियों का पानी आता जा रहा है। तो श्रद्धालु जाए तो जाए कहाँ? कांवड़ में पानी ले जाए कहाँ से? ऐसे तमाम सवाल है। और इन सवालों के बीच एक ही बात मैं कहना चाहूंगा कि महापौर स्वयं आती हैं, स्वयं निरीक्षण करती हैं, कार्यों के बारे में पूछती हैं, पूछने के बाद ये भी कहती हैं कि ठेकेदार को सख्त निर्देश देती हैं कि ये अब महज 10 दिन के भीतर शुरू हो जाना चाहिए, अन्यथा सबका भुगतान रोक दिया जाएगा।
बावजूद ये शुरू नहीं हो पाया है। यहाँ जो कर्मचारी हैं उनसे हमने पूछने का प्रयास किया। उन ठेकेदार के जो कर्मचारी अभी एक व्यक्ति बैठे हुए हैं, उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से मना कर दिया है, लेकिन उनका साफ कहना है कि अभी भी जो पैनल्स बचे हुए हैं, जो पैनल्स यहाँ पर छूटे हुए हैं, उसको लगने में अभी समय लगेगा। उनका कहना है करीब 15 दिन का समय तो अभी लगेगा ही, लेकिन जो बात उन्होंने बताई उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि कम से कम अभी महीने 1.5 महीने का समय और लग सकता है। लेकिन बात ये भी है, क्या महीने 1.5 महीने में ये एसटीपी प्लांट तैयार हो पाएगा या ये केवल ठंडे बस्ते में जाता नजर आएगा? इस पूरे मामले के लिए हमने महापौर से बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया है। कार्यालय जाकर हम जब उनसे पूछने का प्रयास किया तो वो कहीं बाहर गई हुई है दौरे पर, जिसमें वापस आने में करीब 1 सप्ताह का समय लग सकता है, ऐसा भी बताया गया। फिर एक बार फोन लगाते हैं, प्रयास करते हैं, यदि फोन उड़ जाए तो उनसे पूछते हैं कि क्या अभी जो ठेकेदार हैं उनका भुगतान रोका गया है, क्योंकि ये एक बेहद गंभीर मसला है। जनता के पैसों को खर्च किया गया है, करीब 1 करोड़ रुपए, और उसके बावजूद जो एसटीपी प्लांट है वो तैयार नहीं हो पा रहा है। मैडम, थोड़ा सा जानकारी ये चाहिए था। आपने 10 जुलाई को ये एसटीपी प्लांट महाराजबंद तालाब का निरीक्षण किया था और ठेकेदार का पैसा रोक देंगी बोली थी, लेकिन अब तक वो शुरू नहीं हो पाया, तो इस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं? महाराजबंद तालाब में आपने निरीक्षण किया था 10 जुलाई को। कार्य यदि 10 दिन के भीतर शुरू नहीं होता है तो ठेकेदार का पैसा रोक दिया जाएगा, ऐसा कहा गया था। तो क्या कार्रवाई हो रहा है ये जानना चाह रहा था मैडम। ठीक ठीक है। तो फिलहाल महापौर का कहना है कि उनका भुगतान रोक दिया गया है और कार्य को तेजी से करवाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि आखिर ये जो कार्य है वो कब तक पूरा होता है। हालांकि ठेकेदार के पैसे रोक देने से क्या एसटीपी का जो प्लांट है वो पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा, ये भी अपने आप में सवालों के घेरे में है। या जो जनता है उन्हें इस प्रोजेक्ट का लाभ मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, ये भी सवालों के घेरे में है। फिलहाल नेता प्रतिपक्ष इस पर क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिएगा। निश्चित तौर पर यदि इस तरह की लापरवाही की जा रही तो जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनके ऊपर पहले कार्रवाई होनी चाहिए। जिनके निरीक्षण में ये काम चल रहा है और उनका दायित्व है समय पर उस काम को पूरा कराना। और महापौर भी स्वयं जाने के बाद भी और उनका 10 दिन का मोहलत देने के बाद भी यदि को काम नहीं हो पा रहा है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि रायपुर नगर निगम चला कौन रहा है। ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि रायपुर नगर निगम की मुखिया होती है महापौर, यदि उनके जाने के बाद और उनके टाइम देने के बाद भी काम का सही समय में निष्पादन नहीं हो पा रहा है, तो इसके जिम्मेदार नगर निगम के अधिकारी, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो आपने सुना कि नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी इस पूरे मुद्दे पर क्या कह रहे हैं। ऐसे ही रायपुर राजधानी में कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो अधूरे पड़े हुए हैं, ठंडे बस्ते पर चल रहे हैं और उनका कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से जो जनता का पैसा है वो फिजूल में खर्च होता नजर आ रहा है, क्योंकि ये थोड़ा मोड़ा पैसा नहीं है, करीब 1 करोड़ रुपए है। आप साफ देख सकते हैं, महज 1 लाख रुपए कम, 1 करोड़ यानी कि 999 लाख रुपए, इतना पैसा यहाँ पर है और उसके बावजूद ये प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो पा रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजधानी रायपुर का कार्य कछुआ से भी धीमी गति में चल रहा है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब बने रहिए सीजी भास्कर के साथ।